अच्छा, आरोपी राजेश यादव छूटने वाला था, इसकी कुछ अपडेट? जी भैया, हाई कोर्ट माननीय न्यायालय ने उनकी बेल मंजूर कर दी है। अब छूटे हैं कि नहीं ये अपडेट मुझे नहीं मालूम है। सच्चाई जहाँ तक होती है वो छुपती नहीं है और सच्चाई की ही जीत होती है। भैया लेकिन उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो आप एक बाप हैं, बेटे के लिए तो लड़ सकते ही हैं। भैया जिंदा हूँ यही बहुत है। उसकी माँ भी आती है वहाँ पे कोर्ट में, क्या कुछ बातें होती हैं, कुछ ऐसा? कि भैया हम तो उनको देखना ही पसंद नहीं करते, उनको देखते ही ना चिढ़ आती है। चिढ़ यार, बताइए नर पिशाच पैदा करके बैठी हो तुम माँ हो, और तुम्हारा 32-33 साल का लड़का मेरे अबोध से बच्चे को पीछे से आके धोखे से काट दिया। तुमने बेटा पैदा किया था तो उस पिशाचिन को मेरा देखने का दिल नहीं करता भाई। मैं भाग जाता हूँ कोर्ट में से बाहर। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NS न्यूज़ एक नई सोच। मैं आपका प्रिय मित्र सूरज। दोस्तों बता दें, आज अनुराग हत्याकांड में बीते 4 महीने हो चुके हैं। अभी तक कोई न्याय नहीं उभरता हुआ नज़र आ रहा है। बाप और माँ सब दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ही कुछ देखने को नहीं मिला। सिर्फ तारीख पे तारीख नज़र आ रही है और माँ बाप का दिल टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और उसी बीच फिर से तारीख पड़ी और मैं यहाँ पर घर पे मौजूद हूँ इनके हालचाल लेने के लिए, क्योंकि जो वीडियो में डालता हूँ तो लोग कमेंट करते हैं कि अभी तक अनुराग हत्याकांड के मामले में क्या कुछ अपडेट हुई। तो आज पिताजी हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे, और माताजी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और कैसे कैसे अभी तक क्या क्या चल रहा है केस में, और क्या क्या बातें हो रही हैं, और क्या क्या मुद्दे उठ रहे हैं। कुछ अभी आपने देखा कि फिर से एक जौनपुर फिर से दहल चुका है। सलेमपुर की भी मामला ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन वहाँ तो थोड़ा बुज़ुर्ग थे, लेकिन जान तो जान होती है। और यहाँ बच्चे की जान, बीते 4 महीने हो गए। कई केसेस ऐसे हैं जो पन्नों की तरह सुलझ नहीं पा रहे हैं, दब जा रहे हैं, लेकिन कहाँ बाप कहाँ हार मानने वाला है। जो बेटा को कंधा देता है बाप जीते जी, तो उसके ऊपर तकलीफ़ का इतना पहाड़ होता है दोस्तों, वो हम अपने लफ्ज़ों में कैसे बयां कर सकते हैं। बाप से ही जानने की कोशिश करते हैं। कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ, दवा चल रही है, बीपी बढ़ जाता है बार बार। जी, तो दवा खा के हूँ। जी, तो अभी तक क्या केस में कुछ आगे बढ़े कोशिश? जी भैया, केस चल रहा है। अब कानूनी प्रक्रिया है, उसमें विलम्ब थोड़ा होगा ही। जी। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूँ, मैं कानून व्यवस्था का सम्मान करता हूँ, शासन प्रशासन का सम्मान करता हूँ। और उसी बेस पे मैं जिंदा हूँ कि आज नहीं कल न्याय तो मिलेगा ही। तो 10 को फिर से डेट मिली हुई है। उनके वकील साहब ने माननीय तहसीलदार जी से कहा कि हमको सर एक मौका और दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक मौका और ले लीजिए। तो देखिए कौन सा साक्ष्य प्रूव करने के लिए भी एक मौका? अब देखिए वो क्या प्रस्तुत करते हैं, अब ये तो वही जान सकते हैं ना। वो कुछ न कुछ झूठ मनगढ़ंत कुछ बनाएंगे। अभी तक तो सब झूठा ही सुना के चले आ रहे हैं। भैया आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। अपनी आंखों से आपने देखा भी कि उन्होंने कितना कब्जा किया हुआ है। उनको मेरा घर भी चाहिए था, मेरा खेत भी चाहिए था, और जो सामने बगीचा है वो भी चाहिए था। सब कुछ तो आप अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। तो उनको सब तो चाहिए था, तो झूठ के बिना पे ही तो ले रहे थे। सच्चाई तो उनके पास है नहीं, कुछ न कुछ झूठ में ऐसा प्रूफ जरूर ही दे देंगे कि मामला लटक जाए। लेकिन सच्चाई जहाँ तक होती है वो छुपती नहीं है और सच्चाई की ही जीत होती है। भैया लेकिन उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो आप एक बाप हैं, बेटे के लिए तो लड़ सकते ही हैं। भैया जिंदा हूँ यही बहुत है। जी। और मेरा सपना, मेरा जीवन सब कुछ था यार। जी। मैं क्या बताऊँ। अच्छा, आरोपी राजेश यादव छूटने वाला था, इसकी कुछ अपडेट? जी भैया, हाई कोर्ट माननीय न्यायालय ने उनकी बेल मंजूर कर दी है। अब छूटे हैं कि नहीं ये अपडेट मुझे नहीं मालूम है। आज शाम तक पता लगेगी। अच्छा, उसकी माँ भी आती है वहाँ पे कोर्ट में, क्या कुछ बातें होती हैं, कुछ ऐसा? कि भैया हम तो उनको देखना ही पसंद नहीं करते, उनको देखते ही ना चिढ़ आती है। चिढ़ यार, बताइए नर पिशाच पैदा करके बैठी हो तुम माँ हो। जी।
बच्चों को लोग प्यार करते हैं। जी, दुलार करते हैं, पुचकारते हैं, अच्छी परवरिश करते हैं, अच्छा ज्ञान और देते हैं। तुम्हारा 32-33 साल का लड़का मेरे अबोध से बच्चे को पीछे से आके धोखे से काट दिया। तुमने बेटा पैदा किया था, जी। तो उस पिशाचिन को मेरा देखने का दिल नहीं करता भाई। जी। मैं भाग जाता हूँ कोर्ट में से बाहर, अच्छा, बोलता हूँ इसका चेहरा नहीं देख पाऊंगा मैं, आपा खो देता हूँ। जी। अनुराग यादव जो आपका बेटा है उसके नाम से एक खेल मैदान भी बनाया गया है, तो उसके लेकर कुछ बात विचार आपके बीमस में है? जी, खेल मैदान बनाया है, वो भी बच्चा है पड़ोस का जी। और पढ़ाई लिखाई अच्छी शिक्षा लिया है वो भी। जी। बहुत गरीबी झेला है, जी। बहुत मेहनत करके पढ़ा है। जी। तो एक स्कूल खोला है जी। इंग्लिश मीडियम, तो जी। उसमें जो ग्राउंड है तो अनुराग के नाम से उसने ग्राउंड का नाम रखा है। जी। जी। और उनके मेडल्स वेडल सब जैसे म्यूजियम में रखा जाता है उसी तरह सजा के सर्टिफिकेट, मेडल्स और फोटो जो भी है, जितना बार वो सम्मानित हुए हैं वो सारी चीज़ें वो बच्चा सजा के रखा हुआ है। जी। 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 कहीं ना कहीं अगर जिंदा आपका बेटा होता तो बहुत ही नाम करता, उस नाम इज्जत शोहरत को पाके आपको भी बहुत सुकून मिलता, बहुत खुशी होती, लेकिन मरने के बाद भी नाम हुआ। लेकिन ऐसा दिन आपका कभी सोचे थे अपने जीवन में कि मुझे ये भी दिन देखना पड़ेगा? भैया अपनी गरीबी में जी रहा था, मैं मस्त था अपनी दुनिया में। जी। खेत बाड़ी ज़मीन जायदाद बेच देता था, जी। उस बच्चों के पीछे लगा देता था, कहीं काम करने जाता था, कोई प्रॉब्लम होती थी, इकलौता मैं भी हूँ तो घर पे भाग के आना पड़ता था, तो कुछ कर नहीं पाता था, तो सब कुछ कर देता था। मेरी मिसेज मुझे डांटती थी कि अरे बेच दिए तुम, तो हम कहते थे कि यार जिसके लिए है उन्हीं के लिए बेच रहा हूँ, सारे पैसे तुम ले लो, तुम ही खर्चा करो। और आज भी मेरी आदत है उन्हीं को दे देता हूँ कि तुम ही खर्चा करो यार, मुझे हिसाब करने। कहीं ना कहीं आप मन्नत से, बड़ी शिद्दत से, बड़ी मन्नत मांग के उस बेटे के लिए दर बदर की ठोकरें खाए होंगे, कई दरवाजे माँ के खटखटाए होंगे, तब वो बच्चा। भैया बार बार वो जख्म कुरे दिए मत प्लीज़, मैं फिर रोने लगूंगा। जी। जी। देखिए पिताजी हैं, इनकी भावुकता और मार्मिकता को देखकर रुदन पनाने लगता है। और जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा कि आप लोग जानना चाहते थे इस केस में क्या अपडेट हो रही है, तो अभी अपडेट्स जो हैं 10 तारीख को फिर से तारीख पड़ी है। ऐसे ही तारीख अब कितने दिन तक ये तारीख चलेगी? ये लास्ट डिसीजन है या कुछ और भी तारीख पड़ेगी? भैया मैं भविष्य तो बता नहीं सकता कि कैसे क्या होगा। वकील साहब लोग हैं, तमाम चीज़ें हैं, तमाम धाराएं हैं, उसमें कुछ न कुछ बचने के लिए भी है, तो वो लोग ढूंढ लेते हैं। आगे क्या करेंगे वो तो वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। आपके पुत्र आपके साथ कैसे व्यवहार करते थे, कैसे रहते थे आपके साथ जीवन में? अरे भाई अब क्या क्या बताऊं यार, मत याद दिलाइए भैया प्लीज़, सॉरी यार। जैसे आप कैसे शेयर करते थे, कुछ बातें वो आपको शेयर करता था? बहुत सारी चीज़ें हम लोग शेयर करते थे, बहुत सारी बातें थी, एक साथ में टहलते थे, खाते थे। जी। और प्रैक्टिस करने जाते थे तो वहाँ से आते थे तो फिर मैं प्रैक्टिस करवाता था घर पे। जी। अपने साथ फिर एक्सरसाइज करवाता था। लेकिन इतने मेडल्स इतनी कम उम्र में ऐसे थोड़ी आए थे, पीछे बहुत मेहनत, लगन और बहुत सारी चीज़ें हमने भी किया था। जी। अब सारी चीज़ें गिनाना ठीक नहीं है। मैं कोई नेता नहीं हूँ कि मैं भाषण दूँ या कोई नेतागिरी करूँ, मुझे वो चाहिए, ख्याति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का प्यार है, बस इससे ज़्यादा नहीं। पसीना चलने लगे भैया। देख सकते हैं आप लोग कि ये पिताजी थे, रोने भी लगे। और आखिर न्याय कब मिलेगा? मैं पूछता हूँ न्याय कब मिलेगा? सरकार से मेरी विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए इस गरीब परिवार को। इस निर्धन परिवार में अगर आते हैं हम लोग भी रो उठते हैं। आखिर इतने स्वच्छतम परिवार, इतनी सुंदर परिवार की कहानी को लोग सराहते भी हैं, यहाँ के गांव के लोग भी सराहते हैं। किसी के पास जाओ तो वो कहते हैं बहुत अच्छा था उनका व्यवहार, उनके पिताजी का व्यवहार बहुत अच्छा बालक था। लेकिन ऐसा कर देना एक छोटी सी ज़मीन के लिए क्या गला उतारना लोगों को शोभित करता है? इस चीज़ों को बैठ के तो सुलझाया भी जा सकता था, लेकिन नहीं, क्या माइंड में आया, क्यों गला उतार दिया? और भी कई अगर अपडेट्स मिलते हैं इनके ही केस में तो यहाँ पर फिर आएंगे, फिर आपको
इसी केस को लेकर रूबरू कराते रहेंगे और जागरूक कराते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली खबर के साथ कई नई जगहों पर। तब तक के लिए जय हिंद, आपका प्रिय मित्र सूरज।